सकती है। जो मैं मेरे पहले से गुरुजन हैं जिनसे मैंने स्कूली एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन में पढ़ाई की है, उनसे हो जाके वो टॉपिक क्लियर करो। बाकी मैं सेल्फ स्टडी और स्वाध्याय पे ही कार्य दो। और मैं तो लगातार जो कार्य किया, जैसे पहला एग्जाम 2009 का था, तीसरे अध्यापक भर्ती परीक्षा का संस्कृत एजुकेशन का, मैंने सेल्फ स्टडी से वो उत्तीर्ण किया। उसके बाद में सेकंड ग्रेड लगा, आगे लेक्चर एचएफ, तो सारा का सारा मेरा जो पूरा स्वरूप रहा पढ़ाई का, वो था सेल्फ स्टडी और स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय का मतलब बच्चे खुद अपने आप डेवलप हो गए, खुद पढ़े। जी जी, खुद से। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? देखो, कोविड काल का दौर था। उस कोविड काल के दौर में बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जिनके पास मेरे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और मुझे ये बोल रहे थे कि सर हमें कुछ कंपटीशन की तैयारी करवाएं। तब मैंने उनको बोला कि मैं कोचिंग नहीं करवा सकता और कोचिंग में मैं विश्वास भी नहीं रख सकता कि मैं सरकारी सेवा में हूँ, उसके रहते मैं उन सीमाओं से बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं क्या करवा सकता हूँ कि स्कूल के बाद में मेरे पास तो टाइम बचता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको थोड़ा सा उसके लिए मार्गदर्शित कर सकता हूँ कि आपको कैसे करना है और किस प्रकार करना है, जिसके आपसे कोई भी मैं किसी प्रकार की व्यक्तिगत जो शुल्क नहीं लूँगा। आपका जो बिजनेस में चार्ज है, जो भी संस्था आपसे ले, वो आप ज़रूर पे करें। तो उस दौरान हमने इस व्यवस्थाओं पर अमल किया। ये नवंबर 2020 की बात है, 11 नवंबर 2020। तब से लगातार ये जो है 2 विद्यार्थी हमने शुरुआत की। उसके बाद में टीम जुड़ती रही, साथ में बहुत लंबी टीम जो वर्तमान में 45 से लेकर 50 लोगों की टीम है, जो इसको क्या है कि आगे रन कर रहे हैं। तो एक तरीके से हमने रोज़गार सृजन करने का भी कार्य किया और एक साथ भी विद्यार्थियों में एक स्पेशल पढ़ने की एक शैली जो है, जिसको लोग भूलते चले जाए, सेल्फ स्टडी, उसकी ओर जो है उनको मोड़ा। तो स्वाध्याय आप कौन-कौन सी एग्जाम की तैयारी करवाते हो उसमें? जैसे मेरा ये कहना है कि मैं ये कहूँगा कि मैं जिनमें मार्गदर्शित कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ, तो मेरी फील्ड जो रही है वो टीचिंग एग्जाम की रही है। जैसे मैं बतौर तृतीय श्रेणी अध्यापक 2009 में, फिर द्वितीय श्रेणी विषय जैसे 2012 में, फिर स्कूल लेक्चर 2017 में, उसके बाद में सेकेंडरी एचएम 2019 में। तो मैं जो अध्यापक भर्ती परीक्षाएँ हैं, उन्हीं के बारे में बच्चों को सहज से मार्गदर्शित कर सकता हूँ। इसी को लेके जो हमने सूरतगढ़ में ऑफलाइन एक प्लेटफॉर्म भी बना रखे हैं, जहाँ आके बच्चों की ऐसी कोई समस्याएं हैं, अगर वो क्लासेस भी करना चाहते, टीम जो है उनको काम भी करवाती। सुनने में आया है कि वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती, इतिहास, यूजीसी नेट एग्जाम में स्वाध्याय का परिणाम बहुत बेहतरीन रहा। तो ये पहले तो मैं बहुत लोग को स्वाध्याय का परिणाम कह दूँ। स्वाध्याय का परिणाम तो हर जगह रहता है, जो सेल्फ स्टडी करेगा वो सफल होगा अपने आप में। और ये कह दूँ कि जो हमारी टीम कार्य करवा रही है, जो स्वाध्याय टीम कार्य करवा रही है, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ा रोल रह रहा है। कारण क्या है कि विद्यार्थियों को एक ही बात समझाते हैं कि कोई भी कोचिंग का रोल है ना, आपके जीवन में 5-7% हो सकता है। हम उन्हें ये आभास करवाते हैं। जैसे भगवान बजरंगबली जी जब माँ सीता की खोज करने के लिए उनको लंका जाना था, और जब बोला कि सिंधु को पार करके आप उस छोड़ जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें ऐसा आया हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो सभी ने उनकी शक्तियों को जगाने का प्रयास किया। तो हम भी ये कोशिश करते हैं, पूरी टीम ये कोशिश करती है कि विद्यार्थियों के सामने बैठे उसकी शक्तियों को जगाए। हम ये कहते हैं कि जब इसका मतलब आप जामंत का रोल कर रहे हो? हाँ, ये हो सकता है, सारी टीम ये कार्य करती है। हम विद्यार्थी को ये कहते हैं कि कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवा सकती, और कोचिंग के मोहजाल में आप घुसे में आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, भाई क्या आपको करना चाहिए वो हम बता सकते हैं। हम आपको चीज़ें रटवा नहीं सकते। और इसी में अगर हम देखें तो काफ़ी जो एपिसल एनयूएस का एग्ज़ाम जो रहा 2023 का, उसमें 23 सीटों में से 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे सोच विचारधारा से रुकी सफल रहे हैं। स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा इतिहास में हम ये कह दें तो ओल आसान 800 सीटें थी, वो 800 सीटों में लगभग 78 के आसपास विद्यार्थी जो इस थीम से, इस विचारधारा से जुड़ के जो सफल हुई। सेकंड ग्रेड ने मैं क्या बोला, हमने 25 तक का आंकड़ा जो सामाजिक अध्ययन में पार किया है। रेट लेवल फर्स्ट में हम बात करें तो लोग 52 के आसपास विद्यार्थी हैं। वो पीटीएम में बात करें हम ये 65 का आंकड़ा लेके चलते हैं। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र स्कूल व्याख्याता की बात करें तो 50 से अधिक ऐसे विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हो, जिसमें सफल नहीं। अभी नेट जीआरएफ का हम परिणाम देखें, अभी ये परिणाम जो 17 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ, जिसमें ऑल इंडिया में मैं कह दूँ कि लगभग जो है हिस्ट्री विषय से लगभग 300 से 300 के इर्द गिर्द जो है वो जेआरएफ थी। कि इसमें से 3 से लेकर 5 से जो स्टूडेंट है हमारे संस्थान से, लगभग 75 के आसपास स्टूडेंट जो है जिनकी नेट रही। तो अब बाकायदा इस सोच, इस व्यवस्था से अगर जुड़ेगा कोई भी किसी भी प्रकार से, वो किसी गांव में ढाणे में कहीं भी बैठा है, कहीं भी वो कार्य कर रहा है, बिना लाइट के वो कार्य कर रहा है ना, तो भी वो क्या कर सकता है। तो आपकी टीम में कौन-कौन से सदस्य हैं टीम? देखो, टीम में सबसे मैं प्रमुख व्यक्तियों के रूप में बात करना चाहूँगा। मैं खुद सरकारी सेवा में हूँ, तो मैंने संस्थान में कोई तो निजी तौर से या रेगुलर उपस्थित होकर कार्य नहीं कर सकता। तभी स्कूल के बाद ही मेरा तो कहीं छुट्टी का दिन होता है या संस्था को कभी ऐसा लगता है कि एज ए मोटिवेशनल गाइड के रूप में मुझे उपस्थित होना चाहिए, तो मैं उपस्थित होता भी हूँ, बच्चों को उसके लिए हेल्प भी करता हूँ। प्रमुख सूत्रगढ़ व्यवस्थाएं जो देखने का कार्य करते हैं, वो केसर जी राव सारी व्यवस्थाएं करते हैं। आप 24 घंटे इस संस्थान में उपस्थित रहते हैं। बच्चों के पानी से लेके जो भी
समस्या है, वहाँ से पानी से पढ़ाई तक की व्यवस्थाएं लेना, और उसके बाद भी यहाँ रहने की, हॉस्टल की, पीजी, ये सब व्यवस्थाएं केसर जी राव देख के। उसके बाद में डीन में बात करो, श्री विष्णुदत्त तिवारी है, परिणाम व्यवस्थाओं को लेके वो कार्य करते हैं। तो एक लप्पी चौड़ी टीम है हमारे पास, मतलब 6 से 7 टाइपिस्ट हैं, और सारे जो लोग हैं वो मिल के ये कार्य करते हैं। तो शॉर्टकट के अलावा आपकी स्वाद है कि कहाँ वादे के अलावा हमारी कोशिश ये रहती है, जब भी बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं तो उनको ये कि गुरु मंत्र दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप पूरे राजस्थान में जब निकल रहे हैं तो एक प्रकाश पुंज के रूप में निकलें। आप सफल होने के बाद में आपका कर्तव्य है या आपकी जो ड्यूटी ज़रूर पड़ जाती है, आप जिस गांव कस्बे में आपका पता बोलो, आप देखिए कितने ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे, कितने ऐसे अभिभावक हैं जो इन व्यवस्थाओं के बारे में जानते नहीं, और उन लोगों की आप हेल्प कीजिए। जैसे कि हमने मालूम कोई भी टीचर अध्यापक अगर लेक्चरर है वो बने हैं, तो कोई भी स्कूल में जाएगी तो वहाँ +2 वाले बच्चे हैं, उनको आप प्री BSTC की तैयारी करवा सकते हो। जरूरतमंद बच्चे हैं वो BSTC के लिए क्वालिफाई हो गए, BEd के लिए हो गए, ये छोटे मोटे एग्ज़ाम है, CET का एग्ज़ाम है। तो हम ये चाहते हैं कि हर जगह वो हमसे सेलेक्ट होकर जो जाए, वो हर जगह जो स्वाध्याय जैसी व्यवस्थाओं को जो चला। वर्तमान में देखें तो जयपुर में भी हमने ये काम रन किया है, जयपुर के अलावा सीकर में भी कर रखे हैं, उसके बीकानेर में कर रखे हैं, कुचावन में कर रखे हैं।